We're going to shift focus now as the battle for Mumbai's civic body intensifies. Star power has taken centre stage on the campaign trail. Actor turned politician Govinda, now a key face of the Eknath Shinde-led Shiv Sena, is campaigning across the city, drawing crowds and pitching development as the core agenda. Speaking exclusively to News9, Govinda reflected on the upcoming BMC polls, the push for infra-led governance and the idea of a triple-engine government in Mumbai. Take a look. आप बताएं सर कि सबसे पहले आप जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, बहुत लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। बॉलीवुड में आप हैं, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बीएमसी में 25 सालों तक सत्ता रही ठाकरे परिवार की और एक शिवसेना की, बीजेपी की, अब क्या बदलाव होना चाहिए जिसका फ़ायदा बॉलीवुड को भी हो, बॉलीवुड उससे विकसित हो? मुझे लगता है पिछली चर्चाएं छोड़ के आगे क्या हम लोग अच्छा कर सकते हैं, इस विचारधारा को पकड़ के अगर हम लोगों ने उस पर चर्चा की तो वह ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो सरकार है आदरणीय एकनाथ शिंदे जी की और बीजेपी की आदरणीय फडणवीस साहब की, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें प्रोग्रेस हुई है। और जहाँ से शिंदे साहब आए, अब प्रोग्रेस हो और ऐसे हो कि बहुत साल लग गए। इस वक्त ऐसा समय है कि प्रोग्रेस हो और स्पीड में हो, तो स्पीड वाली प्रोग्रेस जो है वो चाहिए। मेरा ऐसा सोचना है कि बहुत साल मुंबई शहर जो है हद हो गई इंतज़ार की। अब इस इंतज़ार की हद में बहुत सारे लोग जो हैं वो, और साथ साथ में यहाँ की भूमि की अलग एक क्रिया प्रक्रिया, उसका एक वो भी रोल निभाती है। वो ऐसे कि अगर महाराष्ट्र हम शब्द कहें तो जो विषय चर्चा हो वो 30-33 वर्ष लिया करती थी। 2000 लग गया, फिर ये और हो गया। अब ये इससे कैसे हम आगे निकलें? जहां से शिंदे साहब आए तो प्रमाण पत्र तो आदमी अपना परिचय तो वो उसके काम के माध्यम से देखने मिल ही जाता है कि भैया ये इस तरह से इतनी स्पीड से काम कर रहा है। तो शिंदे साहब की जो स्पीड रही और जो प्रमाण दिए, जो काम किए, उसमें शहर का जो है चेहरा जैसे मुंबई शहर का चाहिए वो नज़ारा हुआ। हम चाह रहे थे कि ये माया नगरी है, मुंबई शहर का नज़ारा हो, लोग आए, जैसे चित्रपट सृष्टि की वजह से दुनिया देखती है मुंबई की तरफ, तो ऐसे ही यहाँ की प्रोग्रेस ऐसी हो कि लोग आए यहाँ पे नज़ारा लें, भाई ये महानगरी है। आप सर जब जाते हैं चुनाव प्रचार में, लोगों का हुजूम उठता है, क्या नज़र आता है उनकी आंखों में कि इस बार जो सत्ता परिवर्तन है वो होगा बीएमसी में और महायुति की सरकार बनेगी, बीएमसी में ट्रिपल इंजन की सरकार? मुझे ऐसा लगता है कि ये हो चुका है, ईश्वर ने किया है। लोग चाह रहे थे कि यहाँ पे रूप जो है उसका परिवर्तन हो। आप देखें तो चाहे अटल सेतु का जिस तरह से शुरुआत हुई, तो क्या लोगों ने सोचा था कि ऐसी स्पीड मिलेगी? अब ये समुंदर के किनारे पर जो रोड तैयार हुआ है, क्या लोगों ने सोचा था? कोस्टल रोड, ये कोस्टल रोड जो है, और ये स्पीड की वजह से, प्रोग्रेस की वजह से अब नज़ारा जो है मुंबई का जो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन वो किसकी वजह से मिल रहा है? तो वो जो व्यक्ति हैं वो आदरणीय एकनाथ जी हैं। और मैं कहा करता हूँ, मैं पहले भी कहा है कि ये जो सरकार है भाजपा की और एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना जो है, ये वो कर पा रही है जो चाह रहे थे। हम नज़ारा देखें यार, मुंबई शहर का सिर्फ चलचित्र कैसे डिस्कस कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप नज़ारा लें यहाँ का, शहर का। बहुत से वक्त लोग हैं, बहुत कमाल है। मुंबई शहर की जो आर्थिक ये जो नगरी है, यहाँ पे लोग आए। आज आप दुबई जाते हैं, जी। मैं 2001 में मैंने स्पीच दी थी वहाँ पे।
तो मैं ज़्यादा तो स्पीचेस देता नहीं, तो मुझे कहे कि गोविंद तुम कुछ कहो। तो मैंने कहा कि बाहें खोलने की ज़रूरत है आपको, बंद हाथों से लोग गले नहीं मिलते। आप बाहें खोलेंगे ना तो लोग, व्यापारी वर्ग जो है खास तौर पे, वो भयभीत नहीं होगा। गोविंदा जी, यही मेरा सवाल था। जब आप विदेश जाते हैं तो विदेश में एक अलग नज़ारा देखने को मिलता है, साफ़ सफाई, खूबसूरत शहर, अलग अलग गार्डन्स और ये सारी चीज़ें। मुंबई भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है पिछले 10-15 सालों की बात करें। अभी भी क्या लगता है मुंबई में क्या चीज़ ऐसी डेवलप होना चाहिए? एक सवाल ये, और दूसरा, आपने एकनाथ शिंदे जी को ही क्यों ज्वाइन किया? और भी बहुत सारी पार्टियाँ थी, आप कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं, बहुत बेहतरीन आपने काम किया, तो अब एकनाथ शिंदे जी को क्यों ज्वाइन किया? मैं 2021 तक मैं नहीं चाह रहा था मैं पॉलिटिकल वर्क करूं। मैं 14वीं लोकसभा का सदस्य रहा। जब 14वीं लोकसभा में मैं दृश्य देखे, मुलाकातें की, एक मन विचार की, सब लोगों की अपनी एक सोच होती है, देखा मैंने, वो मुझे ऐसा लगा कि ये यहीं तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा विषय हम कहें आपके समझ में ना आए, वो कह रहे हैं हमारे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हम तो आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से सोचेंगे। जी जी। वो जो कह रहे हैं वो पॉलिटिकल अपनी कहेंगे। परंतु देश काल परिस्थिति देखने के बाद हम ऐसा कह रहे हैं कि भैया ये कंट्री जो है ये इस हद में चले गई कि ये ड्रीम वर्ल्ड लग रही है, और जो ड्रीम वर्ल्ड का जो मुख्य जगह है वो आज तक सपना ही देख रही है। तो वो सपना साकार कब होगा? अब वो बदलाव होगा? मुझे लगा कि ये एकनाथ जी जो हैं ये नाम के हिसाब से चलने वाले व्यक्ति हैं, बाकायदा, जिसको क्या है यथा नाम तथा गुण बहुत कम दिखाई देता है, और साथ साथ में आपके दिल में वो एक सपना है जो आप साकार कर सकते हैं। तो कैसे सपना साकार होगा? आदमी वैसा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मुझे वो लगा, नज़ारा लगा, इसलिए आपने ज्वाइन? मैं ज्वाइन कर गया। तो अभी मुंबई में हिंदू मेयर बनाने की बात चल रही है, मुस्लिम मेयर ना बने, हिंदू मेयर बने, इस पर कुछ आप अपनी टिप्पणी करना चाहेंगे सर? देखिए, ये तो सरकार का अपनी एक सोच लेके चलती है, जी और हिंदुत्व और उसका सब्जेक्ट इसलिए कह रहा हूँ कि मैं वाद नहीं कहूँगा। जी सर। ये बहुत ही, जैसे ये यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये नज़ारा है, वैसे हिंदुत्व जो है सनातन है, सत्य है, एक ऐसी धर्म की कल्पना है जिसे अब जाके लोग समझ पा रहे हैं। हम लोग कहा करते हैं धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो ये विश्व कल्याण कहाँ से आया? ये हिंदुत्व से आया। तो हो सकता है कि उनके विचार में आया हो कि भैया हिंदू ही इस विश्व के हिसाब से कल्याण कर सकता है। हिंदू मेयर ही बने, ये भी आपकी इच्छा है मन अरे की? वो मेयर तो बहुत, मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये जगह किसने क्या कुर्सी पकड़ी, ये तो एक अलग सब्जेक्ट, परंतु हिंदी हृदयता जो है, जहाँ पे सर्व कल्याण की एक भाव है, इसमें तो लोगों का कल्याण हो जाएगा। जो जो जुड़ जाए वो क्या कहें, और उस पर क्या प्रश्न करना है किसी को। कितने साल से अटका हुआ है ये, सॉरी टू से, कि कितने साल से अटका हुआ है, कहाँ है प्रोग्रेस? अगल बगल देखिए आप, ऐसा लगता है कि सब अमीर गरीब ये वो सब जो है कम से कम एक भाव में शहर में रह तो रहे हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये कितना गरीब है भैया, कैसी गरीबी है। और लोग नज़ारा लेते हैं वहाँ पे जाके, ऐसा ले यहाँ पे हम लोग के देश में। एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा, हालांकि ये सवाल अगर आपको उचित लगे तो ही आप जवाब नहीं, दीजिएगा। पूछिए मुझे। ओवैसी ने कहा कि भारत माता की जय नहीं कहूँगा, अल्लाह से बड़ा जो है वो भारत माता नहीं है, संविधान अल्लाह के बाद है। आप इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? मैं बहुत समय हो गया इस तरह के चर्चा विषय देखा करता हूँ मैं, है ना। परंतु मुझे ये बताइए, मैं अगर किसी से ये प्रश्न पूछने के लिए कहूँ, क्योंकि आज का ये सब्जेक्ट यही है बीएमसी का, मैं किसी से पूछने के लिए कहूँ कि भैया तुम अब क्या कर रहे हो, चर्चाओं में समय खर्चा कर देना, ये कहाँ का है सब्जेक्ट? आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है, हाँ हुआ करता है, लोग अपनी सोच रखा करते हैं, परंतु मुझे आप पूछें कि प्रोग्रेस, आई वुड लव टू डिस्कस। आप मुझे कहें कि आप यही काम स्पीड में होने वाला है, बिल्कुल आई वुड लव टू हैव वर्ड विद यू। मुझे ऐसा लगेगा कि, और उसके अलावा जितना भी सब ये जो सब्जेक्ट पे हुआ करता है, इसमें जितने एक्टर्स बोलते हैं ना, उनको फिर बस उनको कॉर्नर्ड हो जाते हैं वो लोग, उनको फिर पीछा करने लगते हैं लोग। और उनके पास कितने लोग हैं? एक पार्टी वर्कर होने के नाते भी एक आर्टिस्ट अगर जुड़ जाए, समझिए, तो उसके पास कितने लोग होते हैं, उसके साथ में कितना बड़ा संगठन चलता है चलने के लिए। हम लोग जितना
हम लोग सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट अपनी चर्चा करेंगे, वो सब अच्छा रहेगा, हम लोग अच्छा रहेगा, वो हम लोग के लिए बिल्कुल बिल्कुल, आपका हिंट समझ गया मैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो गोविंदा जी ने कही है वो ये कही है कि मुंबई, जब हम विदेश जाते हैं तो मुंबई को जिस तरह से होना चाहिए वो कल्पना हमें विदेश जाकर मिलती है। और मुंबई जो गति से प्रोग्रेस कर रही है, अगर इसमें बीएमसी में महायुति की सत्ता आती है तो वो गति को और विस्तार मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो हिंदू मेयर का मामला है, कहीं ना कहीं हिंदू और सनातन को इम्पोर्टेंस जो है वो सदियों से मिलती आ रही है, आगे भी मिलती रहे, ये बहुत इम्पोर्टेंट। और जो ड्रीम वर्ल्ड हम पड़ोसी जगह देख रहे हैं, वो यहाँ पे बीजेपी और शिवसेना के साथ मिलके आप वो ड्रीम वर्ल्ड यहाँ देख पाएँ, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। ऐसे में मेरा सोचना भी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा। और हमारे साथ थे गोविंदा, फिल्म अभिनेता और शिवसेना के नेता।